गुड मॉर्निंग। एक्सरसाइज हमारा 13.8 और क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन ए हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। तो डायमीटर गिवन है 10.5 सेंटीमीटर। सो रेडियस कितना हो गया d/2 मीन्स 10.5/2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में वो लीटर में कन्वर्ट करवा रहा है हमको। तो पहले तो इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, हेमिस्फेरिकल बाउल का वॉल्यूम है हमारे पास 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो ये 2/3 पाई का जो वैल्यू है वो हमारे पास है 22/7 और रेडियस है 10.5/2, 10.5/2 और 10.5/2 सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। और जो भी आंसर आएगा उसको 1000 से प्रोडक्ट कर देना, ठीक है। लीटर में हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर डिवाइड लगाना है। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 लीटर। डिवाइड लगा देना 1000 से। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो भी आएगा, जो भी आंसर आपका आएगा उसको 1000 से, यहाँ तो सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा है, वो लीटर में हो जाएगा। 1000 डिवाइड लगा दोगे तो सॉल्यूशन तो करना पड़ेगा आपको। ऐसा तो मैं कहाँ तक करूंगा मैं सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 6। देखिए, ए हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ द आयरन शीट दैट्स 1 सेंटीमीटर थिक। एक हेमिस्फेरिकल टैंक है, आयरन शीट से बना हुआ है और थिकनेस जो है उसकी वो है 1 सेंटीमीटर। थिकनेस है 1 सेंटीमीटर। ये 1 सेंटीमीटर है आपका, 1 सेंटीमीटर थिकनेस है इसकी, ठीक है। अब देखते हैं इसमें, इफ द इनर रेडियस 1 मीटर है, इनर रेडियस जो है वो 1 मीटर है। इनर रेडियस, ये इनर रेडियस है, स्मॉल आर, इनर रेडियस 1 मीटर है, ठीक है। और थिकनेस है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड इन मेकिंग ए टैंक। कितना आयरन इसमें यूज में आया, तो आप लोगों को आयरन का वॉल्यूम निकालना है। तो इनर है आपके पास, रेडियस आउटर है, इसको सेंटीमीटर में कर लीजिए। तो 1 × 100 सेंटीमीटर, क्योंकि वो मीटर में करेगी तो डेसिमल में आएगा, ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। और आउटर रेडियस, थिकनेस भी लिख लो। थिकनेस है हमारे पास 1 सेंटीमीटर, ठीक है। सो आउटर रेडियस बिग आर, ये हो गया आपका बिग आर। इनर रेडियस प्लस 1 थिकनेस, इनर रेडियस प्लस थिकनेस। इनर रेडियस है 100 प्लस थिकनेस है 1, तो 101 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको वॉल्यूम ऑफ मेटल इन होलो बाउल, हेमिस्फेरिकल बाउल, होलो है, अंदर से खाली है। अगर पूरा निकालते तो फिर तो होलो है, इनसाइड में कुछ मटेरियल रखा हुआ है। बाउल है ना, तो बाउल तो अंदर से खाली होगी, ठीक है। तो इसका मतलब है होलो होलो हेमिस्फेरिकल बाउल, वॉल्यूम ऑफ मेटल इन होलो हेमिस्फेरिकल बाउल। तो ये फार्मूला है एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। तो एक्सटर्नल वॉल्यूम था 2/3, ये तो है एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। तो एक्सटर्नल वॉल्यूम है हमारे पास 2/3 पाई बिग आर क्यूब माइनस 2/3
पाई स्मॉल आर क्यूब। तो ये फार्मूला बन जाएगा आपका मेटल का वॉल्यूम का होलो में। तो वॉल्यूम 2/3 पाई बिग आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। अब ये आप सॉल्व कर लेना, मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। तो 2/3 पाई का वैल्यू 22/7 और ये 101 का क्यूब 3 बार प्रोडक्ट करना और इसको भी 3 बार प्रोडक्ट करना, सब्ट्रैक्ट करना, जो भी आएगा उसको। ये हो गया आपका 44/21 मल्टीप्लाई 101 का पावर 3 है। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, आपको करना यहाँ पे, और ये आंसर आ जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब में। मेटल का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ मेटल इन होलो हेमिस्फेरिकल बाउल, 3 बार मल्टीप्लाई करना 101 को, और फिर 100 तो आ ही जाएगा आपको 10 लाख। और ये इसको प्रोडक्ट में ही करूँ, 101 इंटू 101, ये हो गया 11011 101 000 101 1, ये हो गया 101 000, ये गलत लिखा है, 101 10201 और इसको फिर 101 से कर दें, 10201 10201 1030301। ये हो गया आपका 44/21 इंटू 1030301 माइनस, ठीक है, 44/21 इंटू रिमेनिंग रहा 30301 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसके बाद आप कर लेना, प्रोडक्ट करना 44 से और उसको सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 7, ए डोम ऑफ बिल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर फॉर्म इनसाइड इट वाज व्हाइट वॉश। व्हाइट वॉश कौन से सरफेस पे होगा भाई? डोम में उल्टा बनाओ इसको, ऐसे बनाओ, इस सरफेस पे होगा व्हाइट वॉश। यहां होलो है और यहां एयर है, तो इसका मतलब इसमें तो हम क्या नहीं कर सकते, व्हाइट वॉश नहीं कर सकते। अब हमसे कह रहा है टोटल कॉस्ट जो है, कॉस्ट कौन से सरफेस पे कर रहे हैं? कर्ड सरफेस पे, डोम के कर्ड सरफेस के व्हाइट वॉश का कॉस्ट दे रखा है। टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश कितना है? टोटल कॉस्ट ऑफ wash in a 400 of dome, ये दे रखा है 498.96 रुपीस। और कॉस्ट ऑफ इन CSA कर्ड सरफेस एरिया पे, ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ये 2 रुपीज है 1 मीटर स्क्वायर का। टोटल कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 को एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल कॉस्ट आती है। तो टोटल कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ 1 से डिवाइड लगा दो तो वापस एरिया आ जाएगा। सो CSA कर्ड सरफेस एरिया ऑफ डोम, हेमिस्फेरिकल डोम, तो टोटल कॉस्ट अपॉन कॉस्ट ऑफ 1 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट हमारे पास है, कॉस्ट ऑफ 1 भी है, और हम इसका फार्मूला लगा के यहां से इसकी रेडियस फाइंड करेंगे, फिर वॉल्यूम फाइंड करेंगे, वॉल्यूम पूछेगा तो चलिए सबसे पहले तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। और फार्मूला क्या होता है कर्ड सरफेस एरिया का? 2πr स्क्वायर, कर्ड सरफेस एरिया 2πr स्क्वायर, और टोटल कॉस्ट है 498.96 अपॉन 2। और इसमें पाई का वैल्यू अगर उसने गिवन है तो यूज ले लीजिए, नहीं दे रखा है तो कोई बात नहीं।
क्वेश्चन नंबर है ये 8, 7 रह गया था क्या क्वेश्चन? 7 रह गया, अभी करवा देते हैं उसको भी, ठीक है। क्या पूछ रहा है? फाइंड द इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम। तो इनर सरफेस एरिया ये आ जाएगा आपका, पहले इसको सोल्व कर लो। ये आ गया 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ये तो इनर का सरफेस एरिया हो गया। अब यहाँ से रेडियस फाइंड करो। तो 2 पाई का वैल्यू 3.14 लेना है। यूज कह रहा है कहीं? नहीं कह रहा। 22/7 ही लो फिर, और आर स्क्वायर यहाँ से फाइंड करो। 249.48 सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आर स्क्वायर हो जाएगा 249.48 और मल्टीप्लाई 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 22। तो 22 से कट कर लीजिए इसको, इसका डेसिमल विड्रॉ कर लो पहले, 100 आ जाएगा। 22 1 जा 22, रिमेनिंग 2 29, 22 1 जा 22, रिमेनिंग 7 74, 22 3 जा 66, 22 3 जा 66, रिमेनिंग 8 88, 22 4 जा 88। फिर 2 से भी कट कर लो इसको। 2 से कितनी बार कट जाएगा ये? 2 से 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। अब इसके फैक्टर कर लो आप, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 567 इंटू 7 अपॉन 100 फैक्टर कर लो तो स्क्वायर रूट निकालने में, या फिर प्रोडक्ट करके निकाल लो, जैसा भी आप चाहो। 7 7 जा 49 कैरिड 4, 7 6 जा 42 और 4 46 कैरिड 4, 7 5 जा 35 4 39 अपॉन 100। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए आपको। ये हो गया आपका 3969। पेयर बनाइए सबसे पहले, लेफ्ट से बनता है पेयर। 6 6 जा 36, रिमेनिंग रहा 3, 6 9, 6 + 6 12 और 3 टाइम चल जाएगा। यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। तो स्क्वायर रूट आ गया आपका 63, 63 आ गया आर, और नीचे 100 का 10। तो ये हो गया 6.3 सेंटीमीटर मीटर, जो भी था सेंटीमीटर में चल रहा है, तो काय में चल रहा है, आंसर चल रहा था मीटर स्क्वायर में, मीटर में आएगा, ये मीटर में आएगा, ठीक है। यहाँ पे पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो आंसर। अब इसका वॉल्यूम भी पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ एयर। सो सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, जो भी है। सो वॉल्यूम ऑफ एयर इन डोम, हेमिस्फेरिकल है तो वॉल्यूम उसका ही लगेगा। इसमें कितना एयर आएगा, तो हेमिस्फेरिकल डोम में, तो हेमिस्फेरिकल डोम में 2/3 पाई आर क्यूब। आर आपके पास है, यूज कर लेना, सोल्व कर लेना, ठीक है। कंप्लीट कर लेना इसको। क्या क्या फाइंड किया हमने? पहले तो हमने कर्व सरफेस एरिया हमारे पास था, ये आ गया 249.48। इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर कर्व सरफेस का। यहां से हमने एयर आर को फाइंड किया, रेडियस। रेडियस अगर हमारे पास आ जाएगा तो फिर हम वॉल्यूम को फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज हम कैसे फाइंड करेंगे? सेवन नंबर क्वेश्चन देखो, ये कंप्लीट कर लो पहले। नेक्स्ट नंबर है, क्वेश्चन नंबर है 7। क्या कह रहा है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हुज सरफेस एरिया। सेम क्वेश्चन है, बस ये सरफेस एरिया स्फीयर का था, वो हेमिस्फीयर है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। उसमें हमने लगाया था कर्व सरफेस एरिया था, तो 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ 4 पाई आर स्क्वायर लगे। बाकी सब क्वेश्चन रुका हुई है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आर स्क्वायर वैल्यू पुट कर दीजिए पहले, 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154, और आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 इंटू 7/4 इंटू 22। ये 22 से कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम, और आर की जो वैल्यू आएगी ऊपर तो है 7 इंटू 7, स्क्वायर रूट ऑफ 7 7, और नीचे 2 2, 7/2 सेंटीमीटर मीटर, जो भी, ठीक है, यूनिट वही रहेगी। अब इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वही वॉल्यूम का फार्मूला लगाओ। सेम क्वेश्चन है ये, 8 का जैसा ही है, 7 और 8 सेम ही है। उसमें स्पेयर है, इस 7 में स्पेयर है और उसमें 8 में हेमिस्फीयर है, ठीक है। तो फार्मूला बस चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर 4/3 पाई आर क्यूब।
आर आपके पास है, पाई की वैल्यू आप ले सकते हो, सॉल्व कर देना इसको, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, ये कंप्लीट कर लो पहले। नाइन नंबर देखो, कह रहा है हमसे 27 सॉलिड आयरन स्पेयर, ईच ऑफ द रेडियस आर surface area S and melted to form a sphere whose surface area is S dash। तो रेडियस कितनी है, रेडियस ऑफ स्मॉल, क्या चीज है, स्मॉल सॉलिड आयरन स्पेयर्स, छोटी छोटी बोले इनको, ये हमारा स्मॉल आर है, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ बिग कितना होगा, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, 27 का वॉल्यूम, ये 1 का पहले वॉल्यूम कितना होगा, सो वॉल्यूम ऑफ 27, अभी तो अब ए स्मॉल बॉल, तो ये हो गया आपका स्पेरिकल है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब लिखिए रेडियस ऑफ बिग सॉलिड, क्या कह रहा है हमसे, सरफेस एरिया मेल्टेड टू फॉर्म ए स्पेयर, तो इसका बिग आर है, रेडियस ऑफ बिग सॉलिड स्पेयर बिग आर है। हमसे कह रहा है इनका, सबसे पहले कह रहा है 27 सॉलिड आयरन स्पेयर, ईच ऑफ द रेडियस आर एंड सरफेस एरिया एस डेस ऐसे इज मेल्टेड टू फॉर्म ए स्पेयर, तो स्पेयर का जो 27 का, सो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर is equal to 27 into volume of small solid iron solid, ये स्पेयर बिग स्पेयर है, ये स्मॉल बॉल है, इनको मेल्टेड किया, बहुत सारी बॉल्स को, 27 बॉल्स को मेल्टेड किया और क्या बना दिया, एक स्पेयर बना दिया। तो मेल्टेड किया, पिघला दिया और फिर उसको सबको मिलाकर एक बना दिया। तो जितना वॉल्यूम इसका है 27 का वॉल्यूम इसके इक्वल होगा एक के, इसका फार्मूला है 4/3, क्योंकि ये भी स्पेरिकल है, बस केवल आर इसमें बिग आएगा और इसमें 27 इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, बस सॉल्व कर लीजिए, जो भी सॉल्व होगा वहां से आप आर में रेशियो निकाल लीजिए, इसका आर और इसका आर दोनों में आ जाएगा आपका रेशियो, फिर सरफेस एरिया चाहे वॉल्यूम का रेशियो निकाल लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका ये 4/3 पाई और ये 4/3 पाई तो कैंसिल हो गया, ये R3/R3 इज इक्वल टू हो गया 27/1, सो R/R मतलब हो गया इस क्यूब रूट 27/1 क्यूब रूट है ये, तो R/R इज इक्वल टू हो गया 3 3 या 9 3 या 27, आर रेशियो आर कितना हो गया, रेशियो पूछ रहा है, रेशियो रेडियस ऑफ द, तो आप पहले इसको लिख दीजिए, सो रेडियस बिग स्पेयर, बिग स्पेयर का रेडियस हो गया आपके पास बिग आर इज इक्वल टू 3 इंटू आर, बिग आर इज इक्वल टू हो गया 3R, ठीक है, ये 3R हो गया, ओके।
अब ये 3r हो गया। और तो हमारे पास सरफेस एरिया का सेकंड की जो क्वेश्चन है, सरफेस एरिया रेडियस r डेस ऑफ द न्यू स्क्वायर, ये न्यू स्क्वायर का आ गया 3r और रेडियस s और रेशियो निकालना है। सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर और सरफेस एरिया ऑफ, ये स्मॉल है और ये बिग है। सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर का फार्मूला क्या है आपके पास, वही 4/3, नहीं स्क्वायर है तो 4 पाई r क्यूब अपॉन 4 पाई r क्यूब, तो r स्क्वायर आएगा 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, ये आपका यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दीजिए, ये r स्क्वायर है, ये 3r स्क्वायर हो जाएगा और ये r स्क्वायर अपॉन 9r स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर 1 टाइम 1/9 और आंसर आ गया आपका 1:9। सरफेस एरिया पहले वाले का 1 है तो इसका सरफेस एरिया 9 हो जाए। एक बार वापस समझो स्टार्ट से, देखिएगा रेडियस दे रखा है r, स्मॉल r, वॉल्यूम हम जानते हैं 4/3 पाई r क्यूब होता है, तो रेडियस ऑफ बिग का भी हमने मान लिया r है, तो वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर हो गया बिग स्क्वायर, वो 27, इसको मेल्टेड किया और बिग बनाया, तो इसका 27 का वॉल्यूम 27 स्मॉल का वॉल्यूम बिग के इक्वल है। यहाँ फार्मूला लिखकर हमने यहाँ से r/r मींस इस बिग r की वैल्यू स्मॉल r के फॉर्म में निकाल ली हमने, वो r = आ गया 3r। अब इसके सरफेस एरिया का रेशियो पूछ रहा है, तो सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर, इसका भी सरफेस एरिया का रेशियो मतलब कंपेयरिंग क्वांटिटी, तो आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रखकर इसको सॉल्व कर लेना है 1:9 में। लास्ट नंबर क्वेश्चन है कैप्सूल का मेडिसिन का, एक कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इन द स्क्वायर शेप ऑफ द स्क्वायर ऑफ डायमीटर 3.5 मिलीमीटर, मिलीमीटर में तो आंसर भी मिलीमीटर में लिखना, मिलीमीटर क्यूब में। हाउ मच मेडिसिन इन नीडेड टू द फिल ऑफ कैप्सूल, तो वॉल्यूम फाइंड करना है, फार्मूला है 4/3 पाई r क्यूब, मिलीमीटर क्यूब में आंसर आ जाएगा। थैंक यू, कंप्लीट करना है, चैप्टर फिनिश हो गया है, इसके एग्जांपल्स वगैरह करना है आप लोगों को और फार्मूले लर्न करके रखना है। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे